बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा और आज के लेक्चर में हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फ़ोटो सेल्स, और साथ में हम सोलर सेल को भी डिस्कस करेंगे। फ़ोटो सेल और सोलर सेल में डिफरेंस भी बताएंगे और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट का भी हम डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर के आखिर पे। आज की स्कीम ऑफ लेक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ोटो सेल क्या होता है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। फ़ोटो सेल की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी यूजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोलर सेल की कि सोलर सेल क्या होता है, और देन हम डिफरेंस बयान करेंगे फ़ोटो सेल और सोलर सेल का, और फोटोवोल्टेक और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दोनों का भी हम डिफरेंस का यहाँ पे जायज़ा लेंगे। स्टूडेंट्स, फ़ोटो सेल वो डिवाइस है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइट की वजह से चेंज हो जाती हैं। देखने में आपको इस तरह से डिफरेंट फ़ोटो सेल्स यहाँ जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। फ़ोटो सेल के साथ एक अदद बैटरी कनेक्टेड होती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लग जाता है, जिसके बाद लाइट डिटेक्ट हो जाती है। मोस्टली ये फ़ोटो सेल जो हैं लाइट एज ए लाइट डिटेक्टर या लाइट सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ़ोटो सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही है। लाइट किसी भी मेटल के ऊपर पड़ती है तो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वही प्रिंसिपल यूज़ होता है इनके अंदर। डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं फ़ोटो सेल्स की हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बाद। फ़ोटो सेल्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: द डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय लाइट। तो इतनी सी डिफिनेशन लिखते हैं, काफ़ी हो जाएगा। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने पहले बताया, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है आपको अच्छी तरह पता है। सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर जब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जो कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर हो, जब फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाते हैं स्पेस के अंदर, जिनको कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए एनोड जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड की तरफ, और सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो मिल जाता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं लाइट डिटेक्शन की। बहरहाल इसके अब जो प्रिंसिपल है क्या है, द वर्किंग ऑफ द फोटो सेल इज़ बेस्ड अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो सेल की अगर कंस्ट्रक्शन को हम देखें तो इस तरह से हमें इसकी स्कीमेटिक मिल जाएगी, फिर हम देखेंगे एक्चुअल किस तरह से होता है। तो ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर केव्ड शेप, यू शेप्ड या केव्ड शेप कैथोड यूज़ होता है, और इसके साथ ही एक कलेक्टर जो है एनोड के तौर पर यूज़ होता है। मेटल है, सीधी सी या राड की फॉर्म में हो सकती है, बट ये स्कीमेटिक डायग्राम है तो यहाँ पे इस तरह से शो की हुई है। तो जैसे ही रेडिएशंस यहाँ पे इसकी ग्लास विंडो से पड़ती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं, और इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाते हैं अगर फोटॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी हो फोटॉन की कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, यानी उसकी जो वर्क फंक्शन है मेटल की वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी हो, तो बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे गेन कर लेते हैं और वो अप्रोच कर जाते हैं कलेक्टर को, जो कि है एक एनोड। और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं स्पेस के अंदर हैं, तो इसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। और वो पॉजिटिव किसकी मदद से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एनोड। बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके इसको पॉजिटिव किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो स्पेस के अंदर जा रहे हैं वो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया जा सके। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, लाइट जहाँ पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आते हैं तो एक करंट सेटअप होता है जो हमें गैल्वानोमीटर की मदद से जिसका पता चल जाता है उसकी एग्जिस्टेंस का। प्रैक्टिकल शेप इस तरह से, ये ग्लास ट्यूब है जो कि एवैक्यूएटेड है। इसके अंदर से वैक्यूम पंप के जरिए एयर को निकाल दिया जाता है। बहुत लो प्रेशर के ऊपर इसके अंदर गैस मौजूद होती है, और ये डिफरेंट मेटल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप यूज़ करेंगे तो केव्ड शेप में, इस तरह कर्व्ड शेप में होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ज किए जा सकें एक पॉइंट के ऊपर, यानी स्कैटर ना हो, एयर के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर ना हो।
तो और दूसरी बात ये कि जो कलेक्टर होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, जिसको हम एनोड कहते हैं, तो एनोड को एक तरह राड की शेप में यूज़ किया जाता है ताकि ये लाइट को तो ब्लॉक ना कर सके लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से कलेक्ट कर सके। तो इस सारे जो अपरेटस है इसको बंद कर दिया जाता है, ग्लास केस के अंदर इवैक्यूएट कर दिया जाता है और टर्मिनल्स इसके बाहर निकाल दिए जाते हैं, 2 टर्मिनल, और इन टर्मिनल्स को एक्सटर्नली एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और सीरीज़ में एक इसके वोल्ट करंट मीटर या फिर गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जो डिटेक्शन इसकी बता रहा है करंट की। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, तो इसलिए मेटल के हिसाब से लाइट जो है यहाँ पे स्ट्राइक करवाई जाएगी, या आपके पास जो अवेलेबल लाइट हो जिसको आप स्ट्राइक करवाना चाह रहे हैं इसके कैथोड के ऊपर, तो आप उसके हिसाब से मेटल को सिलेक्ट करेंगे, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, जो हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर लाइट ऑफ कर दें तो करंट कोई भी नहीं होगा, हालांकि बैटरी लगी हुई है लेकिन चूंकि स्पेस से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते तो इसलिए कोई करंट नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्शन के खास पॉइंट क्या हैं, एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये आप नोट कर सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। ये पॉइंट्स इसलिए लिखे हुए, इनको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो क्या होगा, जो ग्लास ट्यूब होगी वो इवैक्यूएटेड होगी और कैथोड जो है यू शेप्ड होगा, थिन स्ट्रेट रॉड एनोड होगा। वो इस वजह से होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को तो कलेक्ट कर सके लेकिन लाइट को ब्लॉक ना कर सके। तो सोडियम एंड पोटेशियम फॉर विजिबल लाइट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सोडियम और पोटेशियम यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है उसका वर्क फंक्शन इतना कम होता है कि विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करा सकती है। इसके अलावा अगर आईआर यूज़ करते हैं, आप इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर यूज़ करना पड़ेगा। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर जो है वो आईआर के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट कर सकता है और मोस्टली यही यूज़ होता है एज ए सेंसर। जो कहीं भी अगर फोटो सेल को एज ए सेंसर यूज़ किया हुआ है, लाइट सेंसर, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आगे हम बताएंगे, तो वहाँ पे फिर यही यूज़ होते हैं एज ए कैथोड, ताकि आईआर जो है जो कि नज़र नहीं आती, आम आँख से नेकेड आँख से दिखाई नहीं देती, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सके और उसको किसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा जो भी मेटल्स हैं उनका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा सारी जो मेटल्स हैं वो यूवी लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं। यूवी लाइट से नीचे अगर इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेंगे फोटो सेल्स के ऊपर तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट नहीं होंगे, करंट आपको नहीं मिलेगा। वर्किंग इसकी हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से देख लें। ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड है, इसके अंदर जो है केव्ड यू शेप्ड इसके अंदर कैथोड यूज़ हुआ है, जिसके साथ राड की तरह का इसके अंदर कलेक्टर या एनोड है। तो लाइट जैसे पड़ती है ग्लास विंडो के ऊपर तो लाइट स्ट्राइक करती है कैथोड के साथ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अगर जो लाइट का फोटॉन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होते हैं स्पेस के अंदर, लेकिन ये यू शेप्ड की वजह से कन्वर्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फोकस हो जाते हैं। कहाँ पे फोकस होते हैं, इस एनोड के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो ये बैटरी का आगे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट बनता है जो आपको जिसकी एग्जिस्टेंस एक करंट मीटर से या गैल्वानोमीटर की मदद से पता चल जाती है। तो अगर लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे और करंट सेटअप होगा। लाइट स्ट्राइक नहीं करेंगे यानी अंधेरे में ये सेल जो है वो कोई करंट शो नहीं करेगा। तो लाइट है तो करंट है, लाइट नहीं है तो करंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर लाइट की इंटेंसिटी आप चेंज करते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की इंटेंसिटी के। तो ख़ास पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। तो ये नोट कर लें पॉइंट। लाइट ऑफ द सूटेबल फ्रिक्वेंसी, ये आपने ये देखना है कि जो कैथोड है अगर आपके पास सेल अवेलेबल है उसका कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी मेटल कौन सी है और उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, उसके मुताबिक आप उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेंगे। तो सूटेबल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़रूरी है ताकि वर्क फंक्शन को एक्सीड किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके और इलेक्ट्रॉन जो हैं सरफेस से बाहर आ जाएँ। एन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद कैथोड, तो लाइट का इंटरेक्शन जब कैथोड के साथ होता है
तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है थर्ड पॉइंट। और फिर करंट इन द सर्किट है, फिर करंट सर्किट के अंदर आ जाता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नो लाइट नो करंट, ये सारी बातें बयान हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद फ़ोटो सेल के यूजेस हैं, इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है, इज़ यूज्ड इन रिप्रोडक्शन ऑफ द साउंड विच इज़ रिकॉर्डेड ऑन ए मूवी फिल्म। तो साउंड ट्रैक जो है एक थिन फिल्म होती है जिसके ऊपर साउंड को इस तरह से उसके अंदर उसके इम्प्रेस्ड कर जाता है। यहाँ पे इम्प्रेशंस होते हैं साउंड के जितनी इसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी ये जो टेप है या ट्रैक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी साउंड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी साउंड की इंटेंसिटी या फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो इतनी इस जो ट्रैक है उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, उसकी ओपेसिटी भी चेंज हो जाती है। जब ओपेसिटी चेंज होगी तो आप एक ही इंटेंसिटी की लाइट अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करें तो जब इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे या टेप को मूव करेंगे तो डिफरेंट ओपेसिटी की वजह से लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटी यहाँ से रिलीज़ होगी। तो इंटेंसिटी किस लिहाज से वेरी होगी? इंटेंसिटी वेरी होगी इन अकॉर्डेंस विद द साउंड सिग्नल। तो फ़र्ज़ करें ये टेप है, ठीक है ना, और टेप के ऊपर आपने एक फिक्स इंटेंसिटी की, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो लाइट, ये टेप मूव कर रही है और इसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो सेल लगा हुआ है। ये है फ़ोटो सेल, ठीक है जी। फ़ोटो सेल जब भी टेप से लाइट गुजरेगी तो इसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी इन अकॉर्डेंस विद द साउंड ट्रैक, और डिफरेंट इंटेंसिटी जब इसके अंदर इसके ऊपर फॉल करेगी लाइट फ़ोटो सेल के ऊपर, तो इसमें करंट जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड का करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और ऐसे इसके अंदर हमने एक लगाया हुआ रेजिस्टर, बैटरी सोर्स ज़ाहिर है वो भी होना चाहिए इसमें, ठीक है जी, जो कि फ़ोटो सेल में लाजमी होता है। तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। जैसे ही करंट, डिफरेंट करंट यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से फ़्लो करता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं, और ये वोल्टेजेस जो हैं डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं किसके साथ? करंट के साथ। और करंट किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किसके साथ वेरी करती है? साउंड ट्रैक के साथ, साउंड सिग्नल के साथ। तो लिहाजा ये जो वेरिएंग वोल्टेजेस हैं, अब ये जो साउंड की इन्फॉर्मेशन इस टेप के ऊपर थी, जिसके इंप्रेशन बने हुए थे टेप के ऊपर, अब उसको एम्पलीफायर सर्किट के अंदर दे दिया जाता है। यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको कपल कर दिया जाता है एक एम्पलीफायर के अंदर, और एम्पलीफायर के आउटपुट को फिर दे दिया जाता है स्पीकर के ऊपर, तो आपको साउंड जो है सिग्नल मिलने लग जाता है। इसके अलावा फ़ोटो सेल यूज़ होते हैं एक्सपोजर मीटर के अंदर। एक्सपोजर मीटर कैमरेज़ के साथ यूज़ होते हैं। कैमरा जो वीडियो शूट करने के लिए या फ़ोटो शूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। तो करेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आपको पता चलती है वो कैमरे के साथ लगे फ़ोटो सेल्स की मदद से। तो एक्सपोजर मीटर उसे कहते हैं। तो आपको जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट सूटेबल हो तो तब आप फ़ोटोग्राफी करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज्ड इन एक्सपोजर मीटर। द एक्सपोजर मीटर इज़ यूज्ड along with a camera to know the correct time of exposure for having a good photograph। इसके अलावा चूँकि करंट, जो फोटो सेल का करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, तो इसलिए किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए आप फोटो सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको लक्स मीटर कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बर्गलर अलार्म्स के साथ यूज़ होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज्ड इन अ बर्गलर अलार्म। द डिवाइस इज़ केप्ट नियर अ सेफ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम थीफ। तो ये कैसे होता है? ये IR जो है वो यूज़ होती है इसमें। IR फोटो सेल यूज़ होता है जिसमें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर यूज़ होता है एज ए कैथोड। तो एक तरफ यहाँ पे LED होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, IR LED होती है, IR LED। यहाँ पे एक तरफ IR LED होगी जो लाइट इमिट कर रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे फोटो सेल होता है। तो फोटो सेल यहाँ से लाइट को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अगर तो इसमें कोई भी हिंड्रेंस ना हो, कोई भी इसके अंदर इंटरप्शन ना हो, तो कंटिन्यू इसको सिग्नल जा रहा होता है, और कंटिन्यू जो है वो
करंट जो है सर्किट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई इसको क्रॉस करे तो इस बीम ऑफ IR लाइट जो है ये ब्रेक हो जाता है, और इसके ब्रेक होने की वजह से जो सिग्नल जा रहा है सर्किट के अंदर वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इसकी वजह से अलार्म जो है ऑपरेट हो जाता है। तो पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने एंट्री करने की कोशिश की है। इंट्रूडर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काउंटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा। काउंटिंग का मतलब क्या है? कन्वेयर बेल्ट प्रोसेसिंग के दौरान कन्वेयर बेल्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डिफरेंट पैकेट्स हैं, तो ये मूव कर रहे हैं। तो ये पैकेट्स की काउंटिंग भी फोटो सेल्स की मदद से होती है। यानी एक तरफ फोटो सेल लगा होता है, दूसरी तरफ इंफ्रारेड LED लगी होती है। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं करंट की, वोल्टेज की। तो ये सर्किट के अंदर जा रही थी, तो सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर होता है, तो उन पल्सेस को काउंट कर रहा होता है। तो जितने पैकेट क्रॉस करते हैं इतनी काउंटिंग जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है। तो इंडस्ट्री के अंदर काउंटर के तौर पर, काउंटिंग सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फ़ोटो सेल्स। स्ट्रीट लाइट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स ऐसी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स की जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो लाइट तो वो बंद हो जाती हैं, जिस तरह हमने शुरू में आपको दिखाया। इस शेप के जो फ़ोटो सेल्स होते हैं ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। इस तरह के जो फ़ोटो सेल्स हैं स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ करने के लिए। तो ये सब था फ़ोटो सेल्स के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं सोलर सेल क्या होता है देख लेते हैं। स्टूडेंट, सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में इसकी काफ़ी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं होगी। लेकिन हम सोलर सेल को फोटो सेल के साथ कंपेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाए कि फ़ोटो सेल में और सोलर सेल में क्या डिफरेंस है, और मोर ओवर जो फोटोवोल्टाइक जो फिनोमेना है और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना उनमें क्या डिफरेंस है, आपको ये इस टॉपिक से समझ आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी डिटेल कोई देखना चाहता है फोटोवोल्टाइक सेल की, तो वो चैप्टर नंबर 17 के लास्ट में लेक्चर मौजूद है, उसको देख लें। डेफिनेशन देख लेते हैं। A solar cell or photovoltaic cell is an electrical device that converts the energy of light directly into electricity by photovoltaic effect, which is a physical and chemical phenomena. स्टूडेंट्स, फोटो सेल्स जो हैं हमने उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस के अंदर एमिट होते हैं, यानी यहाँ पे लाइट इजेक्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन स्पेस के अंदर चले जाते हैं। उस स्पेस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एनोड लगा दिया जाता है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सके। स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इसकी तरफ कन्वर्ज हो सके और करंट का ज़रिया बन सके। सोलर सेल में ऐसी कोई कहानी नहीं है। सोलर सेल में लाइट पड़ती है, एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट होते हैं और दूसरे मटेरियल के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स इंटर नहीं होते बल्कि मटेरियल में इंटर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा सेल एज ए बैटरी एक्ट कर रहा होता है, एज ए सोर्स एक्ट कर रहा होता है। ये इसको आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरह के हमारे पास जो गैल्वानिक सेल हैं होते हैं, गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर दूसरी टर्मिनल के अंदर डाल देती थी, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास EMF जनरेट हो जाती थी EMF, और उसको एक्सटर्नल सर्किट से हम जब गुजारते थे तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था IR की सूरत में। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हमें एक्सटर्नल सर्किट में मिलता था। अब यही काम जो है जो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी करती है केमिकल सेल में, वहाँ अब लाइट एनर्जी वही काम करती है। तो लाइट एनर्जी क्या करती है, एक मटेरियल से, ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल यूज़ होते हैं, तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर दूसरे मटेरियल के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसके टर्मिनल के अक्रॉस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये 0.6 वोल्ट 0.7 वोल्ट तक हो सकता है। और ज़ाहिर है इसके नतीजे में फ़्लो होने वाला करंट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी ओवरऑल बात करें तो पावर कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए सोलर सेल जो है इंडिविजुअल यूज़ नहीं होते। आप कभी भी सोलर सेल एक आपको नहीं मिलेगा, एक सोलर सेल का किसी ने क्या कर लेना। तो सोलर सेल यूज़ होते हैं सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में, बहुत सारे सेल्स को, सोलर सेल्स को कनेक्ट अप कर दिया जाता है सीरीज़ और पैरेलल में, इस तरह कि करंट भी बढ़े और वोल्टेजेस भी बढ़ें। तो नॉर्मली 17 वोल्ट, 24 वोल्ट, 21 वोल्ट की रेंजेस में आपको सोलर पैनल मिल जाते हैं। जब फोटोवोल्टाइक सेल को या सोलर सेल्स को सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करके एक पैनल बना दी जाता है तो उसको सोलर पैनल कहते हैं। सोलर सेल जो है वो इंडिविजुअल सेल है जो 0.7 वोल्ट जनरेट करता है, ये एक इंडिविजुअल सेल है। जबकि सोलर पैनल जो है
जो सोलर सेल्स का मजमूआ है, सोलर सेल्स का कम्बिनेशन है, सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन, जो आपको ओवरऑल जो है एमपीपीटी वोल्ट्स मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेजेस देता है, 18 वोल्ट 24 वोल्ट जितने भी हों। और करंट जो है इसका भी ज़ाहिर है करंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ पैरेलल में भी होते हैं, कनेक्ट अप किए होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए होते हैं करंट बढ़ाने के लिए, और सीरीज़ में कनेक्ट किए होते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो 3 एम्पेयर्स का, या जितना आप देख लें कि कितने वाटेज का है, तो आप निकाल सकते हैं कि उसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा सोलर पैनल का। तो इस तरह से कनेक्ट अप होते हैं सोलर सेल्स आपस में। तो इंडिविजुअल सोलर सेल जो है इंडिविजुअल यूज़ नहीं होता, बल्कि सोलर पैनल की फॉर्म में आपको मिलता है, जबकि फ़ोटो सेल जो है ये आपको इंडिविजुअल यूज़ होता है और लाइट डिटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन है और वो एनर्जी डिटेक्शन है, ये समझ लें, ये बेसिक फ़र्क है। फोटोवोल्टाइक इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो फोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट है, जबकि सोलर जो फोटो सेल का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। दोनों का डिफरेंस भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं सोलर सेल और फोटो सेल्स में और क्या डिफरेंसेस हैं। फोटोवोल्टाइक डिफरेंस बिटवीन सोलर सेल एंड फोटो सेल्स। सोलर सेल और फोटो सेल्स में क्या फ़र्क है? ये फोटो सेल्स यहाँ पे और यहाँ पे सोलर सेल का दिया हुए पॉइंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है फोटो सेल्स का है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि फोटोवोल्टाइक सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो सोलर सेल का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। यूज्ड एज ए सिंगल सेल, ठीक है ना। तो इस सिंगल सेल के तौर पर यूज़ होता है फोटो सेल्स, क्योंकि लाइट डिटेक्शन है, लाइट सेंसर है ये, तो सिंगल सेल के तौर पर यूज़ हो सकता है। जबकि सोलर सेल जो है सिंगल यूज़ नहीं होते, बल्कि कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ होते हैं, जिसको हम पैनल कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। ये सोलर सेल जो है लाइट डिटेक्शन के काम आता है, जबकि फोटो सेल जो है लाइट डिटेक्शन के काम आता है, और सोलर सेल जो है लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन के इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं। और इसको दोबारा आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। एनर्जी सेंसर है, फोटो सेल्स क्या है, फोटो सेल क्या है, एनर्जी सेंसर है। ये लाइट क्या एनर्जी है, तो एनर्जी को सेंस करना है, तो एनर्जी सेंसर। जबकि सोलर सेल्स क्या हैं, एनर्जी सोर्स हैं, यानी ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो इसको एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है, एज ए बैटरी आप समझ लें, ठीक है ना, पावर सोर्स यूज़ होता है। ये सेंसर है और ये एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट और फोटोवोल्टाइक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, फोटोवोल्टाइक के यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 लाइट एज ए सोर्स। तो इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका जो सोर्स है वो लाइट है, तो फोटोवोल्टाइक जो इफेक्ट है उसका भी यहाँ पे जो सोर्स उसमें यूज़ होता है लाइट ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द स्पेस। यहाँ पे देखें लाइट पड़ रही है मेटल ऑफ सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेस के अंदर रिजेक्ट हो रहे हैं, स्पेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन अनदर मटेरियल। एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दूसरी मटेरियल में दाखिल हो जाते हैं, तो ये फिज़िकल फिनोमेना है। जबकि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो है फिज़िकल फिनोमेना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है फिज़िकल फिनोमेना है, जबकि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो है वो फिज़िकल एंड केमिकल फिनोमेना है। इसलिए केमिकल फिनोमेना, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग पहले की जाती है, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनाए जाते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद जो है फिज़िकल फिनोमेना ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से एजेक्ट होते हैं, दूसरी मटेरियल के अंदर चले जाते हैं। तो ये फिज़िकल एंड केमिकल फिनोमेना है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ फिज़िकल फिनोमेना है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। आपको समझ आई, कितनी समझ आई आपके कमेंट से पता चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, और अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स थोड़ा जल्दी लेक्चर्स कंप्लीट करें, कोर्स जल्दी कंप्लीट करें। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले हम कोर्स कवर कर लेंगे। थोड़ी मसरूफियत की वजह से डिले हुआ है लेक्चर्स में, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।